वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार, वफाकी वुज़रा और सीनियर अफसरान का आला सतह का वफ़द भी UAE जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म अमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार 17 से 19 जून तक न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि कॉन्फ्रेंस मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल और 2 रियासती हल पर मरकूज़ होगी। अमरीका ने बहरीन और इराक से गैर सिफारती अमले को इनखला की हिदायत कर दी। अमरीकी सदर ने कहा है कि मशरक़ वुस्ता से अहलकारों को निकाला जा रहा है क्योंकि ये ख़तरनाक जगह बन सकती है। सदर ट्रंप का कहना है कि उम्मीद कम है कि ईरान जौहरी माहिदे में यूरेनियम की अफजूदगी रोकने पर राज़ी हो जाए। मुझे पहले ऐसा लगता था कि लेकिन अब इस बारे में मेरा एतमाद कम होता जा रहा है। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज़ नासिर ज़ादा ने कहा है कि जौहरी माहिदा ना होने पर अमरीका ने हमला किया तो बगैर हिचकिचाए खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। दुश्मन के नुकसानात हमारे मुकाबले में कहीं ज़्यादा होंगे। अमरीका को इस खित्ते से निकलना पड़ेगा। उम्मीद है नौबत वहाँ तक नहीं पहुँचेगी और मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मस्कत में मुतवक्किल है। मशरक़ वुस्ता में कशीदगी, खाम तेल की कीमतों में 5% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल कई माह बाद $70 फ़ी बैरल की सतह पर पहुँच गया। WTI खाम तेल $68 फ़ी बैरल में फ़रोख्त। प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड एंड इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर ये कोशिश करेगा कि हम सब के दरमियान ये बातचीत हो और हम अमन की तरफ बढ़े। हम साथ ये भी नज़र आ रहा है कि भारत का जो पैगाम है, जो ऐलानात है, जो बयानात है, वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप के India wants to sabotage President Trump's peace efforts, लेकिन इंशाल्लाह ताला इनके ये तमाम कोशिशें नाकाम होंगे और अमेरिका को अगर भारत को कान से पकड़ पे में इस पे ले आना पड़ेगा तो वो लेकर आएंगे। दुनिया के इंटरेस्ट में है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन कायम किया जाए। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अमरीका को भारत को मुज़ाकरात के लिए कान से पकड़कर भी लाना पड़ा तो वो लाएगा क्योंकि अमन खित्ते और दुनिया के मफाद में है। पाकिस्तान का सिफारती वफ़द आज से ब्रसेल्स में भारतीय जारहियत का पर्दा चाक करेगा। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि भारत आग और खून की होली ना खेले। ये खेल पहले भी 2 दफ़ा उनके गले पड़ चुका है। पहली बार भारत के 2 जहाज़ गिराए, इस बार 6 जहाज़ गिरा दिए, अगली बार 60 और फिर 600 तैयारे गिराएंगे। सिफारती महाज पर हमारी फतह की बड़ी वजह अस्करी फतह है। हम जंग में कामयाबी के बावजूद अमन की बात कर रहे हैं। वफ़द के रुकन शरी रहमान ने कहा कि ताकत का इस्तेमाल किसी मसले का हल नहीं। भारत का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। हम अपनी खारिजा पॉलिसी और जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं। पाकिस्तान ने भारत की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम को गुमराहकुन और झूठा बयानिया करार दे दिया। दफ्तर ख़ारजा ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के गैर जिम्मेदाराना बयानात को मुस्तरद कर दिया। कहा भारत अपनी सरहदों से बाहर दहशतगर्दी की सरपरस्ती और मकबूजा कश्मीर में रियासती जुल्म को आलमी बरादरी से नहीं छुपा सकता। पाकिस्तान अमन, बातचीत और सिफारतकारी पर यकीन रखता है, अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत और आज़म रखता है। भारतीय बयानिया नाकाम फ़ौजी मुहिम जोई के बाद मायूसी का अक्कास है। पाकिस्तान भारत को हालिया इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात का जवाब तराशने से बाज रहने का मशवरा। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक भारत आलमी सतह पर तन्हाई और कन्फ्यूजन का शिकार होने के बायस पाकिस्तान पर इस तरह के गुमराहकुन और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है। अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह जनरल माइकल कोरेला ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार दे दिया।
अमरीकी सेनेट की आर्म सर्विसेज कमेटी में कहा, पाकिस्तानी फोर्सेस ने दाइश खरासान की कई अहम कमांडर्स को हलाक या गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होने वालों में 5 इंतहाई मतलूब रहनुमा भी शामिल हैं। 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश हमले के अहम किरदार शरीफुल्लाह उर्फ जाफर को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के फौरन बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने राब्ता करके इत्तला दी। पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी में बेमिसाल किरदार अदा किया। अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह ने दो टोक अंदाज में बताया कि अमरीका को पाकिस्तान और भारत दोनों से ताल्लुकात रखने होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह बढ़ाने की मुखालिफत कर दी। कहा, उनकी तनख्वाह और माली मुराद में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के ज़ुमरे में आता है। आम आदमी की ज़िंदगी को जहन में रखें। हमारी तमाम इज्जत व आबरू आम आदमी की मरहून मिन्नत है। इससे पहले वज़ीर ख़जाना ने कहा था कि ये तनख्वाह 9 साल से नहीं बढ़ी थी, इसीलिए इतनी बढ़ाई गई है। आखिरी बार काबीना और स्पीकर्स की तनख्वाह 2016 में बढ़ी थी। अगर तनख्वाह में हर साल इजाफा होता रहता तो एकदम से ज्यादा इजाफे की बात ना होती। सर 29 मई को नोटिफिकेशन आया जिसमें चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की सैलरी 2,05,000 से बढ़ा के 21.5 लाख रुपए महीना है। सर इसमें कोई बड़ी रकम इन्वॉल्व नहीं है शायद, लिया क्या अखलाकी तौर पे कोई जवाब है जहां एक तरफ 30,000 सैलरी नहीं मिलती किसी को, दूसरी तरफ एकदम 2,50,000 से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए बनती है। सर कि द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016, 2016 में, आज 2025 है। थ्रू द साइकिल इन्फ्लेशन को अगर आप देखें 5, 5.5, 6%, 2016 में ये हुआ कि अगर ये होता रहता तो फिर ये एकदम वाली बात ना हो। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दे दिया। बिजली के बिल्स पर कोई इजाफी सरचार्ज नहीं लगाया जा रहा। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत कर्ज लेकर रिलीफ दे रही है। हुकूमत अखराजात को बहुत कम बढ़ाया। खाद और ज़रूरी दवाओं पर इजाफी टैक्स लगाना था, मगर ये फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वापस ले लिया। टैरिफ इस्लाहात से बरामदात में इजाफा होगा। पिछले साल हमें टैक्स लगाना पड़े, आलमी इदारे हमारी बात नहीं सुन रहे थे। इन्फोर्समेंट के जरिए 400 अरब से ज़ायद टैक्स इकट्ठा किया। इन्फोर्समेंट ना करें तो फिर 400 से 500 अरब रुपए के टैक्स लगाना पड़ेंगे। शुगर सेक्टर में टैक्स इन्फोर्समेंट से इस शोबे से टैक्स वसूली 39% बढ़ गई। टैक्स इन्फोर्समेंट के लिए मुख्तलिफ शोबों की तरजीही फहरिस्त बना ली है। पोल्ट्री और बेवरेजेस सेक्टर सरे फहरिस्त होंगे। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, टोबैको की पैदावार की इस बार फुल प्रूफ मॉनिटरिंग होगी। अगले 2-3 महीने में नतीजा सामने आ जाएगा और माफिया नहीं जीत पाएगा। उन्होंने कहा कि वो खुले दिल से तस्लीम करते हैं कि आज तक रिटेल सेक्टर को सिस्टम में नहीं लाया जा सका। इस बार इस हवाले से 3 नए निज़ाम लागू कर रहे हैं। IMF ने इस बार 389 अरब रुपए के इन्फोर्समेंट इक़दाम को तस्लीम किया है, जिसमें कोई नया टैक्स शामिल नहीं है। उम्मीद है कि हम इससे ज़्यादा हासिल करेंगे। नए टैक्स इक़दाम सिर्फ 312 अरब रुपए के हैं। अगले साल शॉर्टफॉल का मसला नहीं होगा। पार्लियामान ने इन्फोर्समेंट की ताकत ना दी तो 400 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने पड़ेंगे। पंजाब के अगले बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफे और तालीम के लिए 110 अरब रुपए ज़्यादा रखे जाने का इम्कान। सूबाई बजट 16 जून को पेश होगा। ज़राए के मुताबिक कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। सेहत पर 90 अरब रुपए ज़ायद रखे जाएंगे। किसानों को गंदम, चावल के बीज और खाद के लिए इजाफी फंड्स मुहैया किए जाने की भी तजवीज़। विफाक की तरह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से भी अगले बजट में तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बजट मुमकिन तौर पर 2070 अरब रुपए का होगा। जारी अखराजात के लिए 1352 अरब रुपए, तनख्वाहों के लिए 680 अरब रुपए और पेंशन के लिए 200 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि KP हुकूमत को NFC की मद में 1148 अरब रुपए मिलने की तवक्को है।
बलूचिस्तान का बजट 16 जून की शाम 4 बजे पेश किए जाने का इम्कान। बलूचिस्तान काबीना का इजलास 16 जून की दोपहर 3 बजे तलब कर लिया गया है। आइंदा माली साल के बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायजा लिया जाएगा। इजलास में बजट और PSGP की मंजूरी भी दी जाएगी। फ़लस्तीन इसराइल 2 रियासती हल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में शिरकत करने वाले ममालिक को नताइज भुगतना होंगे। अमरीका ने खबरदार कर दिया। सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में आइंदा हफ्ते होने वाले इजलास पर तनकीद। खबर एजेंसी के मुताबिक खुफिया सिफारती पैगाम में कहा गया है कि इसराइल मुखालिफ इक़दाम करने वाले ममालिक के इक़दाम को अमरीकी मुफादात के खिलाफ तस्वुर किया जाएगा। इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के खिलाफ कैलिफोर्निया से मुजाहिरों का सिलसिला अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में फैल गया। इमिग्रेशन हुक्काम के खिलाफ बाल्टीमोर, न्यूयॉर्क, एटलांटा, शिकागो समेत मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहरे। न्यूयॉर्क में 2500 से ज़ायद अफराद का मुजाहरा, 83 अफराद गिरफ्तार। सैन फ्रांसिस्को में 150 और शिकागो में 17 मुजाहिरीन गिरफ्तार। गवर्नर टेक्सास का मुजाहिरों से निमटने के लिए नेशनल गार्ड तैनात करने का ऐलान। कैलिफोर्निया के जनूबी इलाकों से 330 मुजाहिरीन गिरफ्तार। लॉस एंजल्स में फ़ौज को शहरियों को हिरासत में रखने का इख्तियार दे दिया गया। 700 मैरीन्स और 4000 नेशनल गार्ड लॉस एंजल्स में तैनात। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि गुज़श्ता 4 बजट में तनख्वाहदार तबके को इतना रिलीफ नहीं दिया गया जो इस बार दिया गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, कौम अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी है। अब वक्त है कि मईशत पे इसी यकजहती का मुजाहिरा किया जाए। पानी हमारी लाइफलाइन है, पानी के ज़खायर बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का मज़ीद कहना था कि मिनी बजट नहीं आएगा और ना ही आली अमीन गंडापुर एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आएंगे। एहतजाजी तहरीक का इस वक्त कोई माहौल नहीं है। रियासत मुखालिफ बयानिया बुरी तरह नाकाम हो चुका। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि इन्हें बजट की कोई दस्तावेज नहीं दी गई। बजट गरीब के खून पसीने की कमाई पर डाका है। वज़ीर आज़म हाउस का बजट 17% बढ़ गया और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा सिर्फ 10% हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बजट में इस साल भी नैब के लिए 7.5 अरब रुपए रखे गए हैं। नैब ने इसी बजट के साथ पिछले साल 98 रेफरेंस दायर किए थे। PTI तर्जुमान शेख वकास अकरम का कहना था कि बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं है। ग़िज़ाई अजनास की कमी पूरी करने के लिए ज़र मुबादला कहां से आएगा? और मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। दोपहर के बाद मैदानी इलाकों में तेज गर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्को। शाम या रात में बाले खैबर पख्तूनख्वा, खिता पोचुहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान।